जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 31 मई को आयोजित हो चुकी है और प्रवेश परीक्षा पर ही लगातार काम चल रहा है। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि भाई ये बता दीजिए कि कितने नंबर पर हमें एडमिशन मिल सकता है। और आप सबके मन में भी यह डाउट होगा कि प्राइवेट सीट पाने के लिए कितने नंबर चाहिए और सरकारी सीट पाने के लिए हमें कितने नंबर लाने चाहिए, और सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम का जो पेपर है वो इसका लेवल कैसा आता है, यानी हार्ड आता है कि थोड़ा आसान आता है। क्या हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? तो भैया पूरी चर्चा की जाएगी और एंट्रेंस एग्जाम का पूरा पैटर्न आपको बताया जाएगा, ताकि अगर पैटर्न दिमाग में रहेगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक आसान हो जाएंगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कटिंग बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र 22 तारीख की रात को जारी हो जाएंगे और 31 मई को आपका एग्जाम होना है। तो लगभग 8 से 9 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए जाएंगे और 72 जिलों में 1115 सेंटर बनाए गए हैं। उसी हिसाब से हर सेंटर पर बच्चे आएंगे और 3 जिलों में सेंटर नहीं बना है, वो सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बात करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे कितने नंबर पर आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए या सरकारी सीट चाहिए तो आपको कितने नंबर लाने होंगे। देखिए भाई, 400 नंबर का पेपर होता है। पहली बात तो आप ये गांठ बांध लीजिए, जिसमें से 200 क्वेश्चन आते हैं, यानी एक क्वेश्चन 200 नंबर का होता है। तो 400 का पूर्णांक रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं 400 में से आपकी रैंकिंग, स्टेट रैंकिंग अलॉट होगी। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो अगर आपके 400 में से 250 से ज्यादा नंबर हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। यानी 250 से ज्यादा अगर आप ला रहे हैं तो आपको सरकारी सीट मिलने के पूरे चांस रहेंगे। वहीं आगे बात कर लें प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको लगभग 100 प्लस तो आपके नंबर होने ही चाहिए। देखिए, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितने नंबर लाने चाहिए आपको, लेकिन चूंकि इस बार बच्चे हैं लगभग 4.5 लाख और फॉर्म पड़े हैं 4.5 लाख और सीटें हैं लगभग 2.5 लाख, तो 2 लाख एक्स्ट्रा बच्चे हैं। तो इसका मतलब 2 लाख बच्चे बाहर हो जाएंगे, सिर्फ 2.5 लाख का ही एडमिशन होगा। तो इसीलिए जितने ज्यादा आपके नंबर रहेंगे उतने ही ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको एडमिशन मिल जाए। ठीक है भाई, तो प्राइवेट के लिए कम से कम आप 100 प्लस का टारगेट रखिए। और बाकी जो एडमिशन होता है वो स्टेट रैंक के बेसिस पर होता है, ना कि नंबर्स के बेसिस पर। हालांकि नंबर से ही आपकी स्टेट रैंक बनती है, लेकिन स्टेट रैंक के बेसिस पर ही एडमिशन होता है। जितने अच्छे नंबर होंगे उतनी कम स्टेट रैंक होगी और जितनी कम स्टेट रैंक होगी उतने ही ज्यादा आपके चांस रहेंगे। ठीक है भाई, तो ये आइडिया आपको लग गया होगा। बाकी जिनको यूपी बीएड में हमारी तरफ से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो नीचे नंबर आपको दिया गया, इस नंबर पर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ्यूचर में काम आएगा। जैसे एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा आप सभी लोग एडमिशन के लिए अप्रोच करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको बुंदेलखंड की वेबसाइट का ही ये पीडीएफ है जिसमें प्रवेश परीक्षा का प्रारूप दिया गया है, यानी एग्जाम पैटर्न दिया गया है कि असल में एंट्रेंस एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। तो देखिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 प्रश्न पत्र होंगे और 2 प्रश्न पत्र आपको ऐसे कैटेगराइज किए गए हैं, जिसमें पहला आपके लिए जनरल नॉलेज, ये सभी के लिए होगा, और दूसरा आपका कोई एक भाषा, हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक, ये आपने फॉर्म भरते हुए चुना होगा। तो जीएस के भी 50 क्वेश्चन और हिंदी या अंग्रेजी के भी 50 क्वेश्चन। तो इस तरह 100 क्वेश्चन आ जाएंगे पहली शिफ्ट में। ये आपको 200 नंबर देकर जाएंगे और ये पहला शिफ्ट जो होगा वो 3 घंटे का होगा। उसी तरह कुछ समय बाद, सेम डे 2-3 घंटे बाद, आपका सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जैसे रीजनिंग हो गया या मैथ्स टाइप से हो गया, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सेकंड पोर्शन होगा वो विषय योग्यता, यानी आप किस स्ट्रीम से हैं, जैसे आर्ट स्ट्रीम से हैं कि साइंस स्ट्रीम से हैं कि एग्रीकल्चर से हैं कि कॉमर्स से हैं, उसी से जुड़े 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह टोटल 6 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे और 400 मार्क्स का पेपर होगा। ये पूरा एग्जाम पैटर्न है। बाकी आप ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पूरा पीडीएफ हमने चैनल पे डाल रखा है, आप वहां से ये फोटो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सबसे आखिरी बात कर लें कि पेपर का लेवल कैसा रहता है। क्या पेपर बहुत हार्ड तो नहीं पूछा जाता? तो देखिए भैया, ये ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आएंगी लगभग ग्रेजुएशन लेवल की ही आएंगी। और पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, यानी कुछ क्वेश्चन आसान भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट की तरफ भी इशारा करते हुए नजर आएंगे। और इसके लिए 1 महीने की तैयारी लगभग ठीक है। और पहले से जो अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसमें उसको कुछ सब्जेक्ट सेम मिल जाते हैं, है ना। जैसे जीएस का पूरा पोर्शन है
तो वो हर कंपटीशन में पूछा जाता है। और अगर रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अब रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो आपका जो पकड़ मजबूत होगी हिंदी या इंग्लिश में से आप उसको चूज किए होंगे। सबसे लास्ट आता है कि आपकी जो स्ट्रीम रही होगी उस स्ट्रीम से भी 50 क्वेश्चन आते हैं, तो स्ट्रीम को भी आप अच्छे से समझते होंगे, इसीलिए यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन आते हैं। तो 50-55% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव होता है 1/3 की, यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन भी आपका खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा खतरनाक नेगेटिव मार्किंग है और इसी वजह से बच्चों के नंबर कम पड़ जाते हैं। तो आप लोग भी नेगेटिव मार्किंग को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे ताकि गलत कम हो और सही ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम पेपर का सिनेरियो रहता है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई या तो मैं कमेंट में दूंगा या तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका कमेंट ले लूंगा। बाकी आप ये जो नंबर देख रहे हैं इस पर कॉल करके अपनी इंक्वायरी करते रहें ताकि एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको कोई एक प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाए। और जो लोकेशन आपको दी जा रही है प्रयागराज, मेरठ और चित्रकूट, इन्हीं जगह पर हमारे द्वारा आपका एडमिशन किया जाएगा। एग्जाम के समय रहने की भी आपको सुविधा दी जाएगी और अन्य सभी सुविधाओं से युक्त आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप सभी लोग सिलेबस से परिचित होकर अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाइएगा। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि बीएड से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जाए आप सब तक तुरंत प्राप्त हो जाए। और अगर आपका डाउट कोई है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको वीडियो में या तो वहीं कमेंट में आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।